अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइज, आज हम जानेंगे अगर किसी इंसान को ये 9 निशानी आती है तो अल्लाह ताला उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें और आज की हदीस बहुत खूबसूरत है। चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। दोस्तों, क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि अल्लाह ताला हमसे ख़ास मोहब्बत करता है? कई बार हमें ज़िंदगी के झमेले में उलझकर अल्लाह की रहमत और उनकी बेइंतहा मोहब्बत को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी निशानियों के ज़रिए हमें यह अहमियत दिलाते रहते हैं कि वो हमें चाहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में यह 9 निशानी मौजूद है तो यह इस बात का साबित है कि अल्लाह ताला आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आइए इन 9 निशानियों के बारे में गौर करते हैं और इस वीडियो को तफसील से समझते हैं। पहला, दिल को सुकून और सब्र मिलने। ज़िंदगी में हर इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, लेकिन जब आप परेशानियों के वजह आप सब्र और काम लेते हैं और आपके दिल को सुकून महसूस होता है, तो यह अल्लाह की खास रहमत होती है। कुरान में अल्लाह फरमाए हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा। अगर आप मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो और शिकायत के वजह उनको फैसलों को राज़ी होते हैं, तो यह अल्लाह की आपसे मोहब्बत का सबसे बड़ी सबूत है। दूसरा, नेक कामों की तौफीक मिलना। हर किसी को यह तौफीक नहीं मिलती है वह भलाई और नेकी का काम करो। अगर अल्लाह आपको दूसरे की मदद करने की, गरीबों का सहारा बनने के लिए, नमाज कायम करने के लिए और इस्लाम की रास्ते चलने की तौफीक अता फरमा रहे हैं, तो यह उनकी तरफ से एक बड़ी नेमत है। हदीस में आया है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे नेकी काम की तौफीक देते हैं। अगर आपको नेकी करने में खुशी मिलती है तो और बुराई से दिल हटता है, तो यह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी इशारा है कि वह आपसे मोहब्बत करता है। तीसरा, गुनाह के बाद तौबा की तौफीक मिलना। इंसान गलतियां का पुल है। हमेशा जाने अनजाने में कई गुनाह हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई गुनाह करने के बाद आपका दिल बेचैन हो रहा है तो अल्लाह माफ़ करेंगे। दिल करे तो दिल से माफ़ी मांग लो और तौबा करने की हिम्मत रखो। यह तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है। कुरान में अल्लाह फरमाए हैं, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर आपको तौबा करने में तौफीक मिल रही है तो समझ लेना कि अल्लाह आपसे दूर नहीं बल्कि बहुत करीब है। चौथा, दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत होना। अगर आपका दिल अल्लाह के खौफ और उनकी मोहब्बत से भर रहा है तो यह अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है। हदीस में आया है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा उसका दिल गुनाह कम होगा और इबादत ज़्यादा होगी, नेकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप यह महसूस करते हैं कि हर काम करने से आप पहले यह सोचते हैं कि अल्लाह इससे राज़ी होगा या नहीं, तो समझ लेना कि अल्लाह आपको अपनी मोहब्बत में नवाज रहे हैं। पांचवा, बुरी सोहबत से बचना और अच्छे दोस्त मिलना। अगर अल्लाह आपको बुरी सोहबत से बचा रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा रास्ता और रिश्तेदार है जो आपसे अच्छाई की तरफ बुला रहे हैं, तो यह आपकी मोहब्बत की निशानी है। हदीस में आया है कि इंसान अपनी दोस्ती के मजहब पर होता है, इसलिए दोनों की वह किसी दोस्त बन रहे हैं। अगर
आप अल्लाह के आपको ऐसा लोग हैं बीच हैं जो आपको गुमराह की तरफ ले जा रहे हैं और आपको नेक लोगों की सोहबत नसीब हुई है तो यह उसकी रहमत और मोहब्बत का सबूत है। छठा, मुश्किल आने लेकिन ईमान मजबूत रखना। ज़िंदगी में हर किसी को परेशानी झेलना पड़ता है, लेकिन अगर मुश्किल हालात में भी अल्लाह इनाम कमज़ोर होता है, बल्कि आप और ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो यह आपकी मोहब्बत की निशानी है। कुरान में अल्लाह फरमाए हैं, हम तुमसे थोड़ी बहुत डर माल और जान की कमी हो जाएगी, लेकिन सब्र करने वालों के साथ खुशबूदार दोनों होगी। अगर आपके दिल में यकीन है कि हर तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से है और आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं तो कोशिश करते रहें, तो अल्लाह की मोहब्बत आपके साथ है। सातवां, लोग को माफ़ करना और अदब से बात करना। अगर आपके दिल ऐसा है कि आप दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हैं और उनकी खिलाफ बुराई नहीं करते, उनके लिए भलाई की दुआ करते हैं तो यह अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। कुरान में अल्लाह फरमाए हैं, जो माफ़ कर देता है और सुलह कर लेता है उसका ईमान अल्लाह की जिम्मेदारी है। अगर आप दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं रखते और लोग की गलतियों का पर्दा डाल देते हैं तो यह अल्लाह की आपसे मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। आठवां, हलाल रिज़्क से बरकत मिलना। अगर आपको हलाल कमाई में बरकत हासिल हो रही है तो और आप आदमी में भी नहीं सुकून और खुशी महसूस हो रही है तो समझ लीजिए कि अल्लाह को मोहब्बत का सबूत है। हदीस में आया है, हलाल रिज़्क में अल्लाह की बरकत होती है जबकि हराम में बर्बादी है। अगर अल्लाह आपको हलाल कमाई से नवाज रहा है तो और उससे बरकत डाल रहा है तो यह उसकी तरफ से एक बड़ी ईमान है। नौवां, आपकी दुआ कबूल होना। अगर आपको महसूस हुआ है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है, चाहे उसे किसी भी वक्त कुछ देर बाद हो या इसके बाद सुकून मिल रही हो, तो अल्लाह आपको चाहता है और आपकी पुकार को सुन रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाए हैं, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह आपकी दुआओं का जवाब दे रहा है तो यकीनन मानिए कि अल्लाह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दोस्तों, अगर आप सभी ज़िंदगी में यह 9 निशानी मौजूद है तो अल्लाह की मोहब्बत के साथ अगर ईमान में कुछ निशानियाँ आपको कभी महसूस नहीं हो रही है तो महसूस मत हो। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। नेकी रास्ता पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से उनकी मोहब्बत की दुआ करो। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत और मोहब्बत से नवाजे, आमीन। दोस्तों, चैनल को आप लोग एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज। दुआओं में याद रखना।